2 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पर ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है दशकों के संघर्ष की, अटूट विश्वास की और आखिरकार उस एक शानदार जीत की। आज हम इसी ऐतिहासिक सफर को साथ मिलकर जिएंगे। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस लंबे इंतजार की, फिर देखेंगे कि वो कौन सी नींव थी जिसने इन चैंपियंस को बनाया। उसके बाद उस रोमांचक वर्ल्ड कप के चक्रव्यूह को समझेंगे और आखिर में इतिहास को छूने वाले उस पल को महसूस करेंगे। देखिए, 2 नवंबर 2025 की उस एक दिन की खुशी को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें पहले उन सालों के दर्द को महसूस करना होगा जो उस खुशी से पहले आए थे। ये सफर शुरू होता है एक साए से, एक ऐसी हार से जो आज भी चुभती है। लॉर्ड्स में 2017 वर्ल्ड कप फाइनल की वो दिल तोड़ने वाली हार। ये एक ऐसी टीस थी जिसे लेडी तेंदुलकर यानी मिताली राज जैसी दिग्गज खिलाड़ी ने भी सालों तक महसूस किया। तो क्या ये जीत 1983 जितनी बड़ी थी? कई जानकर तो कहते हैं उससे भी बड़ी, क्योंकि 1983 ने भारत में पुरुषों के क्रिकेट को बदला, लेकिन 2025 की इस जीत ने खेल को लेकर समाज की सोच को बदलने की ताकत दिखाई। ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, ये कोई एक रात की कामयाबी नहीं थी, ये तो दिल टूटने की एक लंबी कहानी का क्लाइमैक्स था। 2005 में फाइनल हारे, 2017 में भी कहानी वही रही। इसलिए 2025 की ये जीत उन सभी पीढ़ियों को एक सलाम थी जिन्होंने मंजिल के इतने करीब आकर गिरने का दर्द सहा था। चलिए अब उस नींव की बात करते हैं जिस पर ये जीत की इमारत खड़ी हुई, वो संघर्ष जिसने इन खिलाड़ियों को चैंपियन बनाया। ये नंबर देखिए, सिर्फ 1000 रुपए। जरा सोचिए, ये हमारे शुरुआती दौर के कुछ लेजेंड्स की मैच फीस हुआ करती थी। ये एक छोटी सी रकम उस दौर के बड़े संघर्ष की पूरी कहानी बता देती है, जब बिना किसी सहारे के ये खिलाड़ी सिर्फ देश के लिए खेल रहे थे। उस मुश्किल दौर में इंडियन विमेंस क्रिकेट को दो कंधों ने संभाले रखा। एक थी बल्लेबाजी की रानी मिताली राज और दूसरी गेंदबाजी की बेताज बादशाह झूलन गोस्वामी। एक ने दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाए तो दूसरी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। और फिर साल 2023 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने खेल का नक्शा ही बदल दिया। नाम था विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL। ये लीग एक गेम चेंजर साबित हुई। WPL ने किया क्या? इसने सिर्फ पैसा नहीं दिया, इसने एक निडर सोच दी। जब हमारी यंग प्लेयर्स हर रोज दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के साथ खेलने और उठने बैठने लगी तो बड़े मैच का डर खत्म हो गया। दबाव में बिखरने की आदत जीतने की जिद में बदल गई। अब टीम के पास ये नई निडरता तो थी, पर इसका असली टेस्ट होना बाकी था। और वो भी कहाँ? अपने ही घर में, 2025 के वर्ल्ड कप के चक्रव्यूह में। शुरुआत अच्छी थी, उम्मीदें 7वें आसमान पर थीं, और फिर अचानक सब कुछ बिखरता हुआ दिखने लगा। लीग स्टेज में बैक टू बैक 3 हार, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। टूर्नामेंट में बने रहना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसे में जब टीम बिखर रही थी, एक शख्स था जो चट्टान की तरह खड़ा रहा, कप्तान हरमनप्रीत कौर। MS धोनी की तरह ही उन्होंने भी दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया और टीम का ध्यान नतीजों से हटाकर सिर्फ प्रोसेस पर लगाया। और फिर फाइनल से ठीक पहले एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ कौन था? वो इंसान जिसने ये सब खुद जिया है, सचिन तेंदुलकर। और उनकी सलाह बहुत सिंपल थी। जब गेम तेज होने लगे तो तुम बस थोड़ा धीमे हो जाना, अपना बैलेंस बनाए रखना। ये सलाह सोने जैसी साबित हुई। तो टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी टीम ने ऐसी वापसी की जिसने क्रिकेट इतिहास के 2 सबसे यादगार मैच लिख दिए। पहला सेमीफाइनल, सामने कौन? 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने 338 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन इस बार जेमिमा रॉड्रिग्स के इरादे कुछ और थे। उनकी शानदार सेंचुरी ने भारत को एक नामुमकिन सी लगने वाली जीत दिलाई। ये एक मानसिक बाधा का टूटना था, और यही इस टीम की सबसे बड़ी ताकत थी। नॉकआउट्स में हर मैच में एक नया हीरो सामने आया। सेमीफाइनल में जेमिमा चमकी तो फाइनल में शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला, और इन सबको लीड कर रही थी कप्तान हरमनप्रीत।
फाइनल में दीप्ति शर्मा ने तो जो किया वो इतिहास है। मतलब वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में 50 रन बनाना और 5 विकेट लेना, ऐसा क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, ना मेंस क्रिकेट में ना विमेंस क्रिकेट में। कमाल ही कर दिया। और फिर वो पल जिसका पूरे देश को दशकों से इंतजार था, दीप्ति शर्मा की गेंद हवा में और कप्तान हरमनप्रीत के हाथों में। कैच पूरा होते ही भारत 52 रनों से वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन असली कहानी तो जीत के बाद शुरू हुई। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबका दिल जीत लिया और दिखाया कि ये टीम अपनी जड़ों को नहीं भूली है। जीत का जश्न सिर्फ 15 खिलाड़ियों का नहीं था। टीम ने मैदान पर बुलाया उन 2 लेजेंड्स को, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को, ट्रॉफी उठाने के लिए। ये एक इशारा था कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं है, ये उन सबकी है जिन्होंने इस सपने के लिए अपना पसीना बहाया था। और मिताली के लिए ये एक सर्कल के पूरा होने जैसा था। उनके शब्दों में, सालों के सपनों और टूटे दिलों के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ पूरा हो गया। इस कहानी को इससे बेहतर और इमोशनल अंत नहीं मिल सकता था। तो आखिर में सवाल यही है कि ये जो जीत है, ये सिर्फ एक कप है या फिर ये पूरे भारत में आने वाली पीढ़ी की लड़कियों के लिए एक क्रांति की शुरुआत है।